सो gentlemen, we are going to discuss late. आज हम लोग लेट की बातें करेंगे. लेट, as I made it clear couple of point back, late is used in two condition. हमारा लेट का प्रयोग दो कंडीशन में होता है. Either late is used in the sense of imagination or it is used in the sense of permission. या तो हम इसको imagination में यूज करते हैं, नहीं तो permission में यूज करते हैं. Whenever it is used in imagination or assumption, that time its meaning is मानो. जब ये इमेजिनेशन में यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मानो होता है. मानो कि तुम राम हो, बट इन फैक्ट यू आर नॉट राम. इन रियलिटी यू आर नॉट राम. वास्तव में आप राम हो नहीं, बट आपका अजम्पशन कैसा हो रहा है? राम की तरह हो रहा है. मान लो कि ये ए है, ये ए है नहीं, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है? ए की है. तो मान लो कि ये ए है, लेट इट बी ए. मान लो कि ये बी है, लेट इट बी बी. Another concept is that it also shows permission. है हमारा किसको दिखाता है? permission को दिखाता है. And whenever it is used in permission, it is not only used, या it is not only applied in imperative sentence. On the contrary, it is applied in each and every sentence. Either it is expressed in tense or sense. As we discussed earlier, हमारी जो 98% सेंटेंस एक्सप्रेस की जाती है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है? या तो टेंस में एक्सप्रेस की जाती है, नहीं तो सेंस में एक्सप्रेस की जाती है. और ये लेट हमारा टेंस में भी काम करता है और सेंस में भी काम करता है. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पुट करना चाहूँगा. तुम मुझे जाने देती हो, यू लेट मी गो. वह मुझे जाने देती है, सी लेट्स मी गो. और मैं एक चीज़ और नोटिस करना होगा आपको कि लेट का जो तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी कि हमारे वर्ब के फॉर्मेशन कितने होते हैं? 5. बट ग्रामेटिकली अगर हम फॉलो करें तो वर्ब के फॉर्मेशन कितने होते हैं? 3. और लेट का प्रयोग तीनों फॉर्म में सेम ही होता है. लेट लेट लेट. जस्ट एज गो, वेंट, गॉन. मैंने रेगुलर वर्ब भी पढ़ाया था, इरेगुलर वर्ब भी पढ़ाया था. लेट हमारा कैसा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है. क्लियर? ये इरेगुलर वर्ब नहीं है, बिकॉज लेट का तीनों फॉर्म क्या होगा? सेम होगा. आर यू गेटिंग ऑन टू? और ये मोडाल्स में भी यूज होता है. वह मुझे जाने दे सकती है, सी कैन लेट मी गो. वह मुझे हंसने दे सकती है, सी कैन लेट मी लाफ. क्लियर? तुम मुझे हंसने दे रही हो, यू आर लेटिंग मी लाफ. तुम मुझे जाने दे रही हो, यू आर लेटिंग मी गो. तुमने मुझे जाने दिया है, यू हैव लेट मी गॉन. तुमने मुझे जाने दिया, यू लेट मी वेंट. क्लियर? तुम मुझे जाने दोगी, you will let me go. Are you getting on to? So what will be the basic formula of this sentence? At first we can apply late plus objective case plus V1 plus object. More than one verb comes, second verb can be applied with the help of 2V1 or 4V4. मुझे इस काम को करने की कोशिश करने दो. Let me try to do this work. Is it clear? उसे अंग्रेजी बोलने दो. Let him speak English. मान लो कि ये है, let it be A. Did you understand? And one more concept you should keep in your mind. Whenever, if I talk about competitive examination, then whenever late comes, it never takes subjective case, it only takes objective case. लेट जब भी आता है कौन से केस को लेता है? ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, सब्जेक्टिव केस को नहीं लेता. लेट ही कैन नेवर बी अप्लाइड. क्या अप्लाई किया जाएगा? लेट मी. क्लियर? लेट यू इज जस्ट अप्लाइड इन बोथ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. इट मीन्स इन बोथ फॉर्म इट इज अप्लाइड इन सेम मैनर. दे कैन नेवर बी अप्लाइड. व्हाट विल बी अप्लाइड ओवर देयर? देम कैन बी अप्लाइड ओवर देयर. क्लियर? सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो.